हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं अपना टॉपिक जो होगा वो थोड़ा सा हटके होगा। वही होगा, सेम होगा जिस तरह से हम कहते हैं कि हमें किस तरह से क्या करना है और क्या नहीं करना, किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किसका नहीं रखना है। वही बातें आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जॉब सर्चिंग के टाइम में हम अपनी सीवी किस तरह से बनाएं। आजकल क्या एक नया ट्रेंड चला है कि हम क्या करते हैं, एआई की मदद से अपना सीवी क्रिएट कर लेते हैं। या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं या ऐप आती है या एप्लीकेशन है, गूगल में कहीं भी सर्च करेंगे ना सीवी मेकर, तो हमें मिल जाता है। पर हम उस पे कभी भी अपनी सीवी नहीं डालेंगे, उस पे अपनी सीवी नहीं बनाएंगे। सीवी हमें खुद को बनानी आनी चाहिए, हमारे अपने बारे में नॉलेज कि हमने क्या क्या एक्सपीरियंस है, कितनी एजुकेट है, हमने किन के अंडर में काम करना है, किस तरह से काम करना है, किसी के अंडर में काम करना है तो कैसे करना है, और कोई हमारे अंडर में करेंगे उसके लिए कैसे काम करना है, सीनियर के अंडर में कैसे काम करना है, या हम सीनियर हैं तो हमारे अंडर जो जूनियर वो किस तरह से काम करेगा। तो कोई कहते हैं ना, ये मेरा कलीग है, ये मेरे अंडर में काम कर रहा है। तो इस तरह से हमें वही पेशेंस बताने की, हमें कस्टमर के लिए या एम्प्लॉय के लिए कि हम कितने लॉयल हैं उसके लिए, कितने हमें आता है। वो आपका रिज्यूम है या सीवी, वही बताएगा कि वो सिर्फ उसको इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी एक एक चीज़ पढ़े। ठीक है ना? आप अपना रिज्यूमे है या सीवी है, उसको जितना हो सके उसको शॉर्ट करोगे। शॉर्ट मतलब ये कि आप एक पेज के अंदर ही, एक पेज ये नहीं आपने स्टार्ट किया 8 9 10 11 12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, मैं इतना कुछ नहीं देना वैसा, मैंने वहाँ पे इतना टाइम काम किया, इस जगह इतना काम किया, नहीं। वो कहती है जो मल्टीनेशनल कंपनी होती, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे बड़ी कंपनी जैसे इंडिया के अंदर रिलायंस है, टाटा है, इस तरह की बड़ी ग्रुप कंपनी है, इन्फोसिस है, फेल इंडिया, जो भी है प्राइवेट सेक्टर की है या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी कंपनी है, उनमें अगर आप काम करते हो तो आपका एक्सपीरियंस बढ़िया काम रहेगा। एक्सपीरियंस का मतलब ये है नहीं कि आप कोई भी एक्सपीरियंस लगाई, जैसा मैंने इस छोटे से मार्ट में काम किया वहाँ पे, उससे कोई मतलब नहीं। वो तो एक्सपीरियंस लिए देखते हैं कि उस बंदे को काम करने की कैपेबिलिटी है, वो कैपेबल है उस काम के लिए नहीं है, या उस काम के लिए नॉलेज है या नहीं है। पता चले कि वैसा मैं बोल दे तो वैसा मैं क्या हूँ, अकाउंटेंट हूँ। अरे भी मैंने अकाउंटेंट का काम किया कहाँ था, मेरे को सेल परचेज की एंट्री करना, वो एक हो गया रफली अकाउंटेंट। आप ये ऑपरेटर हो जाते हो, सेल्स परचेज की एंट्री करनी है, वो आप ऑपरेटर हो, डाटा ऑपरेटर की तरह, अकाउंटेंट नहीं हो। आपने किसी सीए के अंडर में या किसी एडवोकेट के अंडर में अकाउंट का काम किया, डाटा फीडिंग का, वो डाटा फीडर हो गए ना, कि आप अकाउंटेंट। आप उसको जज नहीं कर सकते कि मैं अकाउंटेंट हूँ। या किसी क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या किसी सिविल इंजीनियर के अंडर में काम कर रहे हो, या कोई आर्किटेक्ट के अंदर काम कर रहे हो, आप सिर्फ वहाँ पे डाटा मैनेज कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है आप सी सिविल इंजीनियर हो गए या फिर आप सीए हो गए, अकाउंटेंट हो गए, नहीं। एक अकाउंटेंट के लिए उसको डीपली नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या चाहिए अकाउंटेंट के लिए, अकाउंटेंट बनने के लिए हमें क्या चाहिए। सेल परचेज एंट्री करना, ये तो आपने एक सॉफ्टवेयर में सीखा है। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टेली, टेली प्राइम है, टेली ERP 9 है। जो भी सॉफ्टवेयर आपने उसमें सीख लिया कि सेल की एंट्री ऐसी होगी, ये परचेज की एंट्री बस। इसके अलावा वो कुछ नहीं आता, बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी तो आनी चाहिए ना, कितना केस फेलो है, कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव, सारा कुछ आना चाहिए ना कि हाँ हमारी केस मैनेज हो रही है, हमें कहाँ के केस की रिक्वायरमेंट है, हमें कुछ सेल करना है, तो कुछ को मैनेज करने को, सारे को बनाने को बोलते हैं अकाउंटेंट। ये नहीं कि हलवाई को ऐसा हाँ मेरे को ये आता हलवाई बन गया, नहीं नहीं। पूरा A to Z किस तरह से मटेरियल बनता है और उसको लास्ट में सजाया कैसे जाता है, बैलेंस शीट के तौर पे उसको सजावट बोलते हैं। बैलेंस शीट लास्ट होती है, फाइनल सजाना बैलेंस शीट कि वैसा भैया आपकी कैपिटल इतनी है, आपकी एसेट्स इतनी है, इतनी लायबिलिटी है और इतनी आपकी एसेट्स है, वो होता है अकाउंटेंट। हाँ जैसे मैंने बोले जब मैं अकाउंटेंट हूँ, जब मेरे को एंट्री आती है किसकी, सेल परचेज की। एक्शन में थोड़े मोटे फॉर्मूले आते हैं नॉर्मल, सम के इफ के, बाकी कुछ नहीं है। जैसे मैं अकाउंटेंट, मैं चला गया दुबई, दुबई जाने के बाद ऐसा मैं अकाउंटेंट हूँ, कहता ठीक है आप करके दिखाओ। वहाँ पे काम नहीं होगा ना, ग्राउंड रियलिटी में नहीं है वो। ग्राउंड रियलिटी देखते आपने बोला वैसे मैं फला फला कंपनी में काम किया, इतने साल काम किए, 6 घंटे में काम किया, हो गया आपने सब कुछ किया। वहाँ पे वो इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू जब आपका सीवी जो होगा ना,
उसी से वो क्वेश्चन पूछेंगे। जब आपने एआई की मदद से या किसी सीवी मेकर वाली मदद से, ऐप से या किसी भी जगह से आप लोगों ने वो फंडामेंटली इस तरह से वर्ड डालेंगे, आपको वो वर्ड भी आपको सुनाएंगे ना कि आपको समझ नहीं आ रही ये क्या होता है, अकाउंट्स, ये कॉन्सलेशन क्या होता है भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या, कॉस्ट बिल्कुल कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों, क्योंकि आपने कभी पता ही नहीं ना कॉस्ट की क्या है, अकाउंटिंग फाइनलाइजिंग क्या है, आपको नॉलेज नहीं, आप एक ऑपरेटर हो। उसी तरह से जो भी जिस भी फील्ड में जा रहे हो आपको उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, चाहे साल भर का चाहे 2 साल का। अब यहाँ पे अच्छे से काम करा होगा ना तब वहाँ पे जाकर काम करो। जैसे प्लम्बर है, उसको पता है कि मेरा ये पाना है, इस पाने से ये चीज़ खुलेगी, उसको पता। अब मैं वीडियो पे देख रही तो यार इस पाने से ये पाना खुल जाता है, अरे एक दिखने में एक जैसे होते हैं पर खुलने वाले अलग अलग पाने होते हैं। किसी में रिंचो लगता है, किसी में पाना लगता है, किसी में प्लास लगता है, किसी की चूड़ी कैसी होती है, किसी की कैसी होती है। जैसे कारपेंटर है, उसको पता है कितना कारपेट पे लकड़ी को घसना है, कहाँ पे क्या करना है, उसको पता है। मेरा जैसा अनजान आदमी वैसा उसको घसते जो, अरे भाई ज़्यादा घस दिया आपने, यहाँ पे फेविकोल लगा के और चेपो लकड़ी लगाओ, उस तरह से हमें कुछ नहीं करना। पहले तो हमें सीवी बनाना आना चाहिए। हकीकत ये है आज जितना भी पढ़ा लिखा बंदा क्यों ना हो, हमारे इंडिया के अंदर सबसे नेगेटिव चीज़ ये आती है, सीवी बनानी नहीं आती। हमें अपना रिज्यूमे नहीं बनाना आता। मान लो जिस किसी को बायोडाटा देना है ना शादी के लिए, या बायोडाटा आ रहे हैं वैसा, आप सीईओ हो, एमबीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कुछ भी हो, उनको ना सीवी बना के दो। रिज्यूम देना आपको शादी के लिए तो भी अपना रिज्यूम अपने बड़े भाई को, कोई किसी को, कोई रिलेटिव किसी न किसी को कहेंगे। क्यों भाई, जब हमें सीवी बनानी नहीं आती तो फिर हम कैसे उम्मीद रखते हैं यार कि हमें वहाँ पे दुबई के अंदर जाने के बाद हमें जॉब मिलेगी। सब आप वहाँ पे अकेले नहीं हो, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे कॉम्पिटेटर आपके लिए। तो आप अपनी सीवी नहीं बना सकते हो तो आप कुछ नहीं बना सकते। पहले अपनी सीवी बनाओ, सीवी के अंदर आपको रियलिटी में क्या क्या आता है। ठीक है, अपने टेली वेली ये सब बकवास है। बकवास मतलब ये है, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, आप सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करो, आपको डीपली आना चाहिए अकाउंट का काम। ठीक है, प्लम्बर का है, आपको डीपली आना चाहिए कि भाई कौन सी दीवार कितनी कटेगी, कौन सा कलर कहाँ होगा, कौन सी लकड़ी का काम कहाँ होगा, और वायरिंग जो करनी लाइट फिटिंग का काम, उनको लाइट फिटिंग का काम आना चाहिए, डाटा ऑपरेटर का आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई वेटर, उसको वेटर्स का आना चाहिए, वेटर्स ऑर्डर किस तरह से लेता है, कितना फास्ट फास्ट ऑर्डर नोट करता है। आपको अगर यहाँ पे अपनी जॉब किया है तो फिर आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे जॉब किए नहीं है, वहाँ पे जाके आप चले जाओ वेटर में, वो कहेगा प्लीज प्लीज कम टू वाटर, आपको क्या क्या हुआ, वाट इज दिस वाटर। ये प्रॉब्लम रहती है, दिक्कत ये है कि जब हम काम ना करे होते हैं फील्ड के अंदर, वो आपसे कुछ मांगेगा, आपसे वो फ्रेंच फ्राइज मांगेगा, आप कुछ और दोगे, कुछ और नोट करोगे। आपको प्रॉपरली उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, और कुछ नहीं। ओके।